नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कार्तिक महीने में कौन सा दीपक जलाने से ईश्वर की कृपा मिलती है। कार्तिक के महीने में किस दीपक को जलाने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है और कार्तिक के महीने का कौन सा दीपक आपके शत्रु और आपके विरोधियों को परास्त कर देता है। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 2 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 9:52 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, दीपक को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दीपक को मुंह से फूंक करके कभी मत बुझाइएगा। इससे दरिद्रता आती है और स्वास्थ्य खराब होता है। इसमें खतरा भी है, आपके बाल जल सकते हैं, आपका चेहरा जल सकता है। इसीलिए दीपक को हाथ से हवा करके, आंचल से हवा करके या कागज से हवा करके बुझाना ज्यादा बेहतर होगा। दीपक के बारे में एक मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपक आत्म तत्व को जगा देता है, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का प्रतीक है और ये दीपक अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में हर धर्म में पाया जाता है। हिंदू परंपरा की अगर बात करें तो 5 तत्वों पर विशेष जोर दिया गया है। हम पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु सब में ईश्वर का अंश देखते हैं और इन 5 तत्वों में अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। आप देखिए, शपथ लेने के लिए, फेरे लेने के लिए हम अग्नि को साक्षी मानते हैं। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक को सबसे ज्यादा मूल्यवान और पवित्र माना जाता है। दीपक का महत्व हिंदू परंपरा में इतना ज्यादा है कि हम दीपों का एक पूरा पर्व मनाते हैं, दीपावली, और हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। इसलिए दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन से की गई प्रार्थना स्वीकृत होती है। दीपक अलग अलग मुखों के होते हैं, अलग अलग बातियों के होते हैं। अलग अलग मुखों के दीपक जला करके हम अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ,
मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन प्राप्ति के मामले में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मार्केटिंग में खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की तमाम रुकावटें दूर होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। करियर में कोई नया अवसर आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव थोड़ा सा इस समय आपको परेशान कर सकता है। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। देखिए, सामान्य रूप से हर पूजा पाठ में और हर मंत्र जप करने के पहले एक मुखी दीपक जलाया जाता है। इस दीपक में 2 बातियां होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, और उसमें से एक सिरा जो भगवान की तरफ होता है वो जला दिया जाता है। इस तरह के दीपक को जला करके आप कोई भी पूजा उपासना कर सकते हैं, और इस तरह का दीपक जलाने से ईश्वर की कृपा व्यक्ति को सरलता से प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में रोज अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा स्थान पर एक मुखी दीपक जलाना बेहतर होगा। अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में एक मुखी दीपक जला करके प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, सेहत आपकी बेहतर होती जाएगी। आर्थिक लाभ होगा आपको। परिवार की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंता कम होगी। करियर की बाधा दूर होगी। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय एकदम से आपका बन जाएगा। कारोबार में आपके व्यस्तता रहेगी।
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य एकदम से बिगड़ सकता है, पड़ोसी के साथ विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अगर हम दो मुखी दीपक की बात करें तो सामान्य रूप से दो मुखी दीपक नहीं जलाया जाता। इस दीपक का प्रयोग स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आयु रक्षा के लिए विशेष स्थितियों में किया जाता है। इस तरह के दीपक में भी दो बातियां होती हैं, जिसके दो सिरे, एक भगवान की तरफ वाला और एक अपनी तरफ वाला, दो सिरे इसके जलाए जाते हैं। और इस दीपक को जला करके स्वास्थ्य और आयु की रक्षा की प्रार्थना की जाती है, जब स्वास्थ्य या आयु का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। तो कार्तिक के महीने में रोज शाम को भगवान शिव के सामने दो मुखी दीपक जला करके अगर आप अपने लिए, अपनों के लिए प्रार्थना करेंगे तो इससे आयु और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी रक्षा होगी। तीन मुखी दीपक की बात करें तो ये विशेष दशाओं में जलाते हैं और विशेष दशाओं में तीन मुखी दीपक जलाने से बहुत लाभ होता है। इस तरह के दीपक को जलाने से शत्रु बाधा और विरोधियों की समस्या दूर हो जाती है। इस तरह के दीपक में भी दो बातियां होती हैं और इसके 4 सिरे बन जाएंगे, उसमें से 3 सिरे जला दिए जाते हैं। कार्तिक में हर शनिवार को 3 मुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाइए और प्रार्थना करिए कि शत्रु और विरोधी आपके शांत हों। आप भगवान के सामने भी जला सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि घर के बाहर जलाया जाए। और इस दीपक में सरसों का तेल भर करके अगर आप ये दीपक जलाएंगे तो आपको जल्दी लाभ होगा। एक मुखी दीपक के बाद जो दीपक सबसे ज्यादा जलाया जाता है वो 4 मुखी दीपक है। हर तरह की विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए 4 मुखी दीपक जलाते हैं। 2 बातियां होती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई और उसके चारों सिरे जला दिए जाते हैं। धन की प्राप्ति के लिए, ग्रह दोषों को दूर करने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस दीपक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इस तरह के दीपक में 2 बातियां होती हैं और उसके चारों सिरे जलाए जाते हैं। इस तरह का दीपक मुख्य पूजा स्थान पर जलाया जाता है और ये जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे 4 मुखी दीपक जलाना बहुत अच्छा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 4 मुखी दीपक में घी भरा जाएगा। आप चाहें तो तुलसी के पौधे के नीचे 1 मुखी दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन 4 मुखी दीपक जलाना और भी ज्यादा शुभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु
मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, सेहत आपकी बेहतर रहेगी, धन का लाभ होता दिख रहा है, करियर के मामलों में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत आपकी कुल मिलाकर इस समय ठीक होती जाएगी। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी, हालांकि आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, धन का आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, नौकरी में लापरवाही ना करें, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको नींद रात में ठीक से नहीं आती, तमाम प्रयास करने के बावजूद नींद में दिक्कत होती है, तो सोने के पहले अपने पैरों की सरसों के तेल से हल्की मालिश करिए। सरसों के तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिए और उससे अपने पैरों के तलवों की मालिश करिए या करवाइए। उसके 10 मिनट के बाद आपको गहरी नींद आ जाएगी और आपके नींद की समस्या दूर हो जाएगी। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके संतान की उन्नति हो, उनके संतान का डेवलपमेंट हो। तो संतान की उन्नति के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, ये उपाय हर बृहस्पतिवार को या गुरुवार को सुबह करिएगा। भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। पीला फूल अपनी संतान को दीजिए उसके हाथ में, या उसके सर पर रखिए पीला फूल और उसे आशीर्वाद दीजिए। अगर ऐसा हर बृहस्पतिवार को आप करें तो आपके संतान की विशेष उन्नति अवश्य होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।